हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर 6 का लेक्चर फर्स्ट लेकर आया हूं, जो कि चैप्टर 6 है हमारा किसान और काश्तकार के बारे में। आज हम चर्चा करते हैं किसान और काश्तकार। इस अध्याय में 3 देशों के खेतिहर समुदाय के विषय में बताया गया है। इस अध्याय किसान और काश्तकार के अध्याय में 3 देशों के खेतिहर समुदाय के विषय में बताया गया है, जो इंग्लैंड के छोटे किसानों, अमेरिका के गेहूं उत्पादकों और बंगाल के अफीम उत्पादकों से संबंधित है। जो इंग्लैंड के छोटे किसानों, अमेरिका के गेहूं उत्पादकों और बंगाल के अफीम उत्पादकों से संबंधित है। इन विभिन्न स्थानों की तुलना हम जान पाएंगे कि इन स्थानों का इतिहास एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी इस प्रक्रिया के रूप में यह कितना मानना है। पृष्ठभूमि भले ही भिन्न हो, लेकिन किसान काश्तकार की स्थिति समान है। पृष्ठभूमि जो है इसकी भले ही भिन्न हो, लेकिन किसान काश्तकार की जो स्थिति है वो समान है। कृषि क्रांति की पहल इंग्लैंड में की गई, जिसका वर्णन निम्न है। जो विश्व में कृषि क्रांति हुई थी, कृषि क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी, जिसका वर्णन निम्न है। जैसे इंग्लैंड में आधुनिक खेती का आरंभ के बारे में चर्चा करते हैं। इंग्लैंड में आधुनिक खेती कैसी आरंभ हुई? इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 1 जून 1830 को एक किसान का खेत अचानक रात में पुआल का मतलब जैसे फसल काट ली जाती है, जिसे मशीनों के द्वारा कोई फसल काट ली जाती है, उसके डंठल जैसे हार्वेस्टर के द्वारा या किसी भी मशीनों के द्वारा गेहूं को आधे से काट लिया जाता है, बाकी जो उसका डंठल बचता है उसे पुआल कहते हैं। पुआल सहित सारा खलिहान जलकर राख हो गया। इस तरह की घटनाएं की कई दूसरे ज़िलों में भी होने लगी। होने लगी। कहीं सिर्फ पुआल जल जाती और कहीं तो पूरा का पूरा खेत ही स्वाहा हो जाता था। 28 अगस्त 1830 को इंग्लैंड के ईस्ट केंट में मजदूरों ने एक थ्रेसिंग मशीन को तोड़ दिया। 28 अगस्त 1830 ईस्वी को इंग्लैंड के ईस्ट केंट में मजदूरों ने एक थ्रेसिंग मशीन को तोड़ दिया। थ्रेसिंग मशीन को क्यों तोड़ा गया? क्योंकि यहाँ पे मजदूरों का जो वर्क था वो मशीनों से किया जा रहा था। यहाँ के मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, इसलिए इंग्लैंड के ईस्ट केंट के मजदूरों ने एक थ्रेसिंग मशीन को तोड़ दिया। 2 सालों तक तोड़फोड़ और दंगों की घटनाएं दक्षिणी इंग्लैंड में चलती रही। 2 सालों तक तोड़फोड़ और दंगों की घटनाएं दक्षिणी इंग्लैंड में चलती रही। लगभग 387 थ्रेसिंग मशीनें तोड़ी गई। किसानों को धमकी भरे खत मिलने लगे। किसानों और मजदूरों को धमकी भरे खत मिलने लगे कि वे इन मशीनों का प्रयोग करना बंद कर दें। कि जो किसान थ्रेसिंग मशीन का प्रयोग करते थे, किसानों को पत्र मिलने लगे कि वे इन मशीनों का प्रयोग करना बंद कर दें, क्योंकि इनके कारण मेहनत करने वाले मजदूर का रोजगार छिन गया है। क्योंकि इनके द्वारा मेहनत करने वाले मजदूरों का रोजगार छिन गया है। अधिकतर खेतों में कैंटेन स्विंग नाम के किसी आदमी के हस्ताक्षर होते थे। जमींदारों को यह डर लगने लगा कि कहीं हथियारबंद गिरोह रात में उन पर भी हमला न कर दें। कई जमींदारों ने तो अपनी मशीन खुद ही समाप्त कर दी। प्रत्युत्तर में सरकार ने कठोर कार्रवाई की। इसके जवाब में सरकार ने कठोर कार्रवाई की। जिन लोगों पर शक था कि वे दंगे में सम्मिलित हैं, उन्हें बंदी बना लिया गया। 1876 में
1876 ईस्वी में लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 1505 को देश से 1505 को देश से निकाल दिया गया, जिसमें से 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया और 9 को फांसी की सज़ा दी गई। इसके अतिरिक्त लगभग 644 को कारावास की सज़ा सुनाई गई, जिनमें से जो इनका प्रयोग करते थे, जो थ्रेसिंग का प्रयोग करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, 9 को फांसी की सज़ा दी गई। इसके अतिरिक्त 644 लोगों को कारावास की सज़ा सुनाई गई। इन खेतों में मौजूद कैंटेन स्विंग एक मिथकीय नाम था। इन खेतों में मौजूद कैंटेन स्विंग एक मिथकीय नाम था। कैंटोन स्विंग के नाम से थ्रेसिंग मशीनों को तोड़ने वाले और दंगे करने वाले थे। उपद्रव फैलाने वाले किस बात का विरोध कर रहे थे? यह बात भी साफ थी कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड की खेती में हुए परिवर्तन और उपद्रवों का वर्णन निम्नलिखित है। इंग्लैंड में खुले खेतों और कॉमन्स का दौर के बारे में चर्चा करते हैं। इंग्लैंड में खुले खेतों और कॉमन्स का दौर 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में इंग्लैंड के ग्रामीण एवं देहाती क्षेत्रों में नाटकीय बदलाव हुए। इस समय से पूर्व इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा एवं खुला हुआ करता था। जमीन भूस्वामियों की निजी संपत्ति नहीं होती थी और न ही जमीन की बाड़ाबंदी की गई। किसान अपने आसपास की ज़मीन पर फसल उगाते थे। वर्ष के शुरुआत में एक सभा बुलाई जाती थी। किसान अपने आसपास के ज़मीन पर फसल उगाते और वर्ष के अंत में सभा बुलाई जाती थी, जिसमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति को ज़मीन के टुकड़े आवंटित कर दिए जाते थे। ज़मीन में ये टुकड़े अनेक स्थानों पर अवस्थित थे और इनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं थी। खेती की इस ज़मीन के अतिरिक्त एक साझा ज़मीन होती थी जिसे कॉमन्स कहते थे। कॉमन्स की इस साझा ज़मीन पर सभी ग्रामीण समुदाय का अधिकार होता था। यहाँ वे अपने भेड़, बकरियाँ और मवेशी चराते थे, जलावन की लकड़ियाँ बीनते थे और खाने के लिए कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। वन में वे शिकार करते और नदियों, तलैयों में मछली पकड़ते थे। गरीब लोगों के लिए तो यह साझा ज़मीन आजीविका का बुनियादी साधन था। इसी ज़मीन के बल पर वे लोग अपनी आय की कमी को पूरा करते और अपने जानवरों को पालते। जब किसी वर्ष फसल खराब हो जाती तो कॉमन्स भूमि गरीबों को संकट से उबारती थी। थैंक यू क्लास।